नमस्कार। एक बार फिर आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके एक बिंदु पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की सेक्शन 21 या धारा 21 के तहत उसने जो सर की प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की प्रक्रिया, उसने आरपीए के सेक्शन 21 के अंतर्गत करी है। यह गलत क्यों है, यह इंटरप्रिटेशन गलत क्यों है, यह मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यह इसलिए गलत क्योंकि जो सेक्शन 21 है वह केवल यह कहता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल को, मतदाता सूची को मॉडिफाई कर सकता है। वह कहीं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन जब ये मॉडिफिकेशन करेगा तब वह लोगों की नागरिकता का भी सत्यापन करेगा। क्यों ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भारत के किसी भी नागरिक को जो वोट देने का अधिकार है वह संविधान के 326 सेक्शन के अंतर्गत मिले। और 326 सेक्शन केवल यह बोलता है कि कोई भी वयस्क है जो 18 साल से अधिक है उसको वोट देने का अधिकार है। अब क्या हो रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन सर के तहत लोगों की नागरिकता के सत्यापन की प्रक्रिया को करना चाह रहा है, तो वह वहाँ पर बोल रहा है लोगों को कि 90 दिन के अंदर आप अपनी नागरिकता सिद्ध करें। सरल भाषा में ये है, जो कि उसको मैंडेट ही नहीं है, इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाने का। क्योंकि जो आर्टिकल 326 है, जहाँ किसी भी भारत के नागरिक को वोट देने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, उसमें अगर नागरिक होना उसका ज़रूरी है, तो उसके लिए कोई समयावधि नहीं है कि उसको कैसे, और फिर वह जो नागरिकता है उसको प्रूव करने का दायित्व उसका नहीं है। तो इन दो कारणों से जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वह गलत कह रहा है, और यहाँ विपक्ष की बात में दम है कि इलेक्शन कमीशन का ये जवाब किसी भी तरीके से मानने योग्य नहीं है। धन्यवाद।